अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग राइजिंग पाकिस्तान। एक नए दिन का आगाज़, एक नए जज्बे से, एक नई उम्मीद से। जब हम अपनी ज़िंदगी में जज्बे और उम्मीद की बात करते हैं तो यकीनन हम ये जानते हैं कि हम आगे बढ़ने पर, चीज़ों को बदलने पर यकीन रखते हैं। 27 अक्टूबर यौम स्या, ये वो दिन है जो हमें याद दिलाता है कश्मीरियों के साथ हो रहे जुल्म के बारे में, जगाता है उन बैनुल अक़वामी तंजीमों को जो खामोश हैं, जो भाईचारे की, जो अमन की तो बात करती हैं, लेकिन जब कश्मीर की बात आती है तो ये ज़बानें क्यों खामोश हैं। यौम स्या, कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन। राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम आज का ये दिन अपने कश्मीरी बहन भाइयों के नाम करती है। ये पूरा प्रोग्राम आज उनको ट्रिब्यूट पेश करता है, उनकी कुर्बानियों को, उनकी हिम्मत, उनके जज्बे को। बताते हैं आज के इस सेगमेंट में नवैरा आएंगे और नवैरा हमारा साथ देंगी। नवैरा ने कहा कि आज वो बात करेंगी कश्मीर के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। जब हम बात करते हैं कश्मीर की तो यकीनन हमारे जहन में वो बात बड़ी ही आसानी से, बड़ी जल्दी से आ जाती है कि कश्मीर जो है वो कहा जाता है जन्नत का टुकड़ा है। ये जन्नत का टुकड़ा कितना खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती के बारे में दुनिया तो जानती है, लेकिन वो लोग जो इस जन्नत के टुकड़े के बारे में बात करना चाहते हैं, उसमें रहते हैं, वो चीज़ें क्यों उस तरह से नहीं कर पा रहे। सो आज जो है वो हमें बड़े ही अमेजिंग से फैक्ट्स बताने जा रही हैं नवैरा। इसी के साथ आपको बता दें कि तैयबा आएंगी और तैयबा आज जो अपना सेगमेंट है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि वो सेगमेंट है गुड न्यूज़, उन्होंने कहा कि वो गुड न्यूज़ के साथ जो है इस सेगमेंट को कुछ और कलरफुल करने जा रही हैं। जिस तरह से हमने कहा कि आज का पूरा राइजिंग पाकिस्तान जो है वो हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के नाम है और उनके साथ यकजहती का इजहार करना है आज के इस प्रोग्राम का मकसद। तो वो आज बात करेंगी उन अल्फाज की, आज वो बात करने जा रही हैं उन लफ्ज़ों की जिनका बोलना और जिनका कहना बड़ा ज़रूरी होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपके अल्फाज जो हैं वो जब दूसरों तक पहुंचते हैं तभी दूसरे समझ पाते हैं कि आपको कितनी खुशी है या कितना दुख है, कितनी तकलीफ़ है। सो आज जो है तैयबा अपने प्रोग्राम और अपने सेगमेंट में जो है कुछ खास करने जा रही हैं। मैं बहुत इंतज़ार कर रही हूँ उनके सेगमेंट को लेकर। इसी के साथ आपको बता दें एक्सपर्ट सेगमेंट में मोहम्मद अवैस हमारे साथ होंगे और जिस तरह से आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान की जो विक्ट्री रही और कल का जो क्रिकेट मैच था उसके हवाले से यकीनन वो बात करेंगे। इसी के साथ साथ वो KPL यानी कश्मीर प्रीमियर लीग पर भी जो है आज वो हमारे साथ बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से ये तमाम तो चीज़ें जो है वो हुई और वो किस तरह से उसको देखते हैं, क्या पॉजिटिविटी है। जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक सबसे पहले जो चीज़ आती है होप आती है। बहादुरी का एक जो नाम है वो हमारे जहन में आ जाता है कि बहुत ही पीसफुल, बहुत ही ब्रेव लोग होते हैं वो। इसी के साथ आपको बता दें एक्सपर्ट सेगमेंट में अमारा रूही आएंगी और जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि जब हम कश्मीर का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में आ जाता है कि कश्मीर जन्नत का टुकड़ा है। सो आज वो बात करेंगी कि इस जन्नत के टुकड़े को लोग जब टूरिस्ट पूरी दुनिया से बात करते हैं ख़ूबसूरती की तो कश्मीर वो जगह है जिसका नाम लिए बगैर मुझे लगता है कि दुनिया की खूबसूरती जो है वो नामुकम्मल सी लगती है। इसी के साथ बता दें आज हमारे मेहमान होंगे अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं। उनसे हम जानेंगे कि दुनिया ने जो खामोशी साध रखी है ये कब टूटेगी, ये चुप क्यों नहीं टूट रही। बड़ी ज़रूरी है इस खामोशी का टूटना। सो आज हम उनसे जानेंगे अमन पे, पीस पे जब हम बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों की रहनुमाई हासिल करना। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि आज नवैरा आएंगी और नवैरा ने कहा कि मैं आपको बताऊंगी अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट कश्मीर। जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो यकीनन हमारे जहन में ऐसी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें उनका खूबसूरत लिबास है, उनके लजीज़ खाने हैं, एक खूबसूरत कल्चरल म्यूज़िक जो है वो हमारे जहन में आ जाता है। लेकिन आज हमें नवैरा बताने जा रही हैं अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नवैरा। अस्सलाम वालेकुम रबीका आंटी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से। नवैरा आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको कश्मीर के कल्चर के बारे में बताऊंगी। और लोग कहते हैं कि एक जन्नत का टुकड़ा लैंड पे आया हुआ है, वो है कश्मीर। कश्मीर का कल्चर, कश्मीर के कपड़े बहुत अच्छे, उनकी नेचुरल ब्यूटी बहुत है। तो आज मैं उनको कल्चर के बारे में बताऊंगी। बिल्कुल, तो आज आप जो है कश्मीर के कल्चर के हवाले से हमारे साथ शेयर करने जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने भी कपड़ों की बात की तो बहुत ही रंगों पर बिलीव करने वाले लोग हैं। बहुत खूबसूरत रंगों का चुनाव है उनके लिबास में नज़र आते हैं। इसका मतलब
मतलब है कि वो जो है वो कल्चर से और नेचर से बहुत करीब तर लोग हैं। जी ठीक है, तो आपके पास कुछ स्लाइड्स भी हैं आई गेस। जी, हमारे पास स्लाइड्स हैं। सो कुछ आपकी स्लाइड्स की Yes. जानिब पे बढ़ते हैं जी। ट्रिप टू कश्मीर कल्चर। यस, तो ये है कश्मीरी विलो। ये पॉपुलर वुड है जो सिर्फ कश्मीर में प्रोड्यूस होती है और ये हाई क्वालिटी बैट्स के लिए यूज़ होती है कि बहुत इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी ये बैट्स यूज़ किए हुए हैं। अमेजिंग अमेजिंग। तो इसका मतलब है कि सिर्फ जब हम कल्चर की बात करें तो ऑफकोर्स जी। अभी हम कपड़ों के हवाले से तो बात करेंगे ही या म्यूज़िक के हवाले से, लेकिन जो वहाँ पर लकड़ी है, क्योंकि जी। जन्नत का टुकड़ा है तो कुछ खूबसूरत दरख्त वहाँ पर मौजूद हैं, तो उसकी जो लकड़ी है जिस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है वो भी यकीनन जो है वो किसी तारीफ से कम नहीं है। जी। जी, अगली स्लाइड की जानिब बढ़ते हैं। नवेरा की जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें नवेरा हमारे लिए क्या लाई प्रोड्यूशन है? ऑफ सैफरॉन। आपको पता है कि सैफरॉन सिर्फ कश्मीर में नहीं सिर्फ कश्मीर नहीं होती है, हर वर्ल्ड में भी प्रोड्यूस होती है। नहीं, वो एक्सपोर्ट होती है और वो उसका कलर और उसकी स्मेल बहुत प्यारी है। वो एक ऑर्गेनिक वाइट कलर है, जैसे आपको पता है ना वनीला एसेंस, अगर आप स्मेल करें उसकी कितना स्मेल बहुत अच्छी होती अच्छी है। है। और कलरिंग जो आप बिरयानी में डालते हैं या किसी भी चीज़ को अगर कलर करना होता है वो ऑर्गेनिक है और उसकी स्मेल, और वो कुल्फी और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल डिशेस में भी यूज़ होता है वो। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि कश्मीर से जो कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें बनती हैं वो सौगात जो है वो पूरी दुनिया में भेजी जाती है कश्मीरियों की तरफ से। तो आगे देखते हैं कि नवेरा जो है हमारे लिए क्या लाई हैं अमेजिंग फैक्ट्स में। कश्मीर हैज़ अ रेट। अच्छा, जब भी आप कश्मीर जाएं आपने उनका म्यूज़िक सुनना है। उनका म्यूज़िक वो रिच है म्यूज़िक में, उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक तंबक नारी हो गया, तंबक नारी क्ले से बना होता है, और रबाब है, और उनके बहुत इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे हैं और वो सूफी म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्टेड है। वाओ, क्योंकि जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि जी। म्यूज़िक जो है उससे बहुत लगाव रखने वाले, क्योंकि जब हम म्यूज़िक की बात करते हैं ना नवेरा, आप भी म्यूज़िक शौक से सुनती होंगी। जिस तरह से आपने जो इंस्ट्रूमेंट इस वक्त हमें अपनी स्लाइड में स्क्रीन पर दिखाए हैं, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही सॉफ्ट म्यूज़िक है जो वो आपके दिल से बिल्कुल कनेक्ट करता है, जो वो बात शायद अपने अल्फाजों से अपनी ज़बान से नहीं कह पाते, वो इंस्ट्रूमेंट और म्यूज़िक के थ्रू लोगों को बताते हैं, दुनिया को मैसेज देते हैं। जी, अगली स्लाइड नवेरा की देखते हैं क्या है। ओके जी, नवेरा जो है द फेरन। अब आपको पता है कि वो एक कोल्ड टाइप ऑफ एरिया है, तो उनके कपड़े बड़े होते हैं और वो उनके नीज तक रीच करते हैं, उनको कहते हैं फेरन। उन पे बहुत ज़्यादा अच्छी एम्ब्रॉयडरी बनी होती है, वो वार्म होते हैं, पॉकेट्स भी होती हैं उनके साथ, और उनके गलों पे और इधर एम्ब्रॉयडरी हुई होती है, और वो बहुत फेमस है। तो अगर आप कश्मीर जाएं और अगर आपने कश्मीर के साथ मैच करना है तो आप फेरन ज़रूर लें और देखें। एक वुमेन ने भी पहना हुआ है और एक मैन ने भी पहना हुआ है। वो टर्बन के साथ पहनते हैं, वो भी फेरन पहन सकते हैं, और उन्हें जैकेट ली हुई है, और वुमेन भी पहन सकती हैं और वो भी जैकेट ले लें और कुछ बांध दें। और जिस तरह से आपने लिबास का कल्चरल जो ड्रेस है उसका नाम लिया है फेरन, जब भी हम कश्मीर की बात करते हैं तो आप यकीन करें नवेरा, मुझे अभी भी याद है जब भी हमारे कॉलेज में और स्कूल में जो है वो कश्मीर डे के हवाले से इवेंट्स हुआ करते थे, सो मुझे हमेशा ही एक बड़ी खुशी होती थी उस लिबास, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि पहले से जो है हम तैयारी किया करते थे कि उस कपड़े को जो है, उस तरह की जो ड्रेसिंग है, स्टाइल को जो है हम पहनेंगे, कढ़ाई करवाना, उसको खरीदना, तो वो जो कल्चर से रिलेट करता है ना कश्मीर से, तो वो बहुत खुशी देता है। जी, कश्मीर को कलरफुल चीज़ें भी बहुत पसंद है, जैसे उनके ड्रेसेस भी कलरफुल हैं, और बस उनको कलरफुल चीज़ें पसंद है, और उनकी एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम है, ठीक है, नॉर्मल है, और बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत अच्छी लगती है। जी, आगे स्लाइड में नवेरा के पास क्या है, क्योंकि आज नवेरा जो है वो बहुत अमेजिंग फैक्ट्स लाई कशीदा है। एंड कश्मीरी टांका। ये जो आप देख सकती हैं जो फ्लावर पैटर्न बना हुआ है ये कशीदा है, और जो कश्मीरी टांका है ना ये जो कशीदा है ये मशीन से होता है, और कश्मीरी टांका हाथ से वो सी करते हैं। और देखें, आप भी देख सकते हैं कि कलरफुल है, प्यारा है, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से अभी तस्वीर भी हम देख रहे थे नवेरा, जो आप स्लाइड्स लेकर आई हैं, कि उसमें जो थ्रेड वर्क है जिसे हम कढ़ाई कहते हैं धागे की, वो इतनी खूबसूरत है। लेकिन अगर आप सिर्फ स्लाइड भी दिखा दें और ऊपर अगर आपने हमें टाइटल नहीं बताया हुआ,
तो भी मैं और यकीनन हमारे देखने वाले इस चीज़ को जो है वो गेस कर सकते हैं कि ये खूबसूरत काम जो है और ये कढ़ाई का जो एक स्टाइल है वो कश्मीर से ही आया है। जी जी, और क्या है उसका नवेरा स्टाइल कश्मीर जैसा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और स्लाइड में क्या है नवेरा के पास? वाह, कश्मीरी पश्मीना शॉल्स। अच्छा, ये पश्मीना शॉल्स पशम वूल से आती हैं, गोट्स आती हैं जो हिमालयन माउंटेन्स में होती हैं, और वो गोट्स बहुत थोड़ा सा वूल प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। कि थोड़ा सा तो 3 गोट्स चाहिए होती हैं कि सारा वो वूल कलेक्ट कर लें और वार्म सी लाइट वेटेड मनाले शॉल्स जो बहुत अच्छी भी लगती हैं, और उनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है इसलिए वो वूल ज़्यादा चाहिए होता है, और गोट्स भी ज़्यादा होती हैं और हिमालयन माउंटेन से है तो उसकी पता चल जाता है क्यों उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन जिस तरह आपने कहा ना कि उसका स्टफ़ बड़ा लाइट होता है, क्योंकि अभी जो है हमें पता है कि विंटर्स जो है वो बस आमद है, तो उस वक्त हमें भी जो है वो शॉल्स की ज़रूरत होती है, और हमारा दिल चाहता है कि बहुत हैवी शॉल्स नहीं हो, बहुत ही लाइट वेट शॉल हो, लेकिन वो आपकी जो सर्दी है उसको कवर कर सके। तो आई थिंक ये जो शॉल है और ये जो कल्चरल शॉल मैं यकीनन इसको कहूँगी, इसकी तो क्या ही बात है। सो बढ़ते हैं आपकी अगली स्लाइड की जानिब और देखते हैं कि नवेरा अगली लास्ट स्लाइड हमारे लिए क्या लाई हैं। There was one the royal food। अच्छा, आपको पता है कि कश्मीर लोगों को बहुत अच्छा लगता है, रॉयल फूड बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत ज़्यादा हर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, कबाब, उनको मीट भी बहुत पसंद है, वो ज़्यादा ऑर्गेनिक ऑयल्स और हर्ब्स डालते हैं, ड्राई फ्रूट डालते हैं अपने खाने में, उनको रॉयल फूड बहुत पसंद है। लेकिन जिस तरह से आपने बात की कि ऑफ कोर्स ये तो डिपेंड करता है कि आप जो है हर तरह से जो है वो खाना खाते हैं, हर तरह का जायका अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसी चीज़ों का जो बहुत ही मुझे लगता है हेल्दी फूड जो है वो यकीनन कश्मीर का हमेशा से ही खासा रहा है। नवेरा, थैंक यू सो वेरी मच। आपका सेगमेंट इसलिए बहुत अच्छा था कि आपने कश्मीर का ओवरऑल जो एक कहते हैं ना, आपने हमें कश्मीर की सैर करवा दी। थैंक यू सो वेरी मच। नो प्रॉब्लम। और जी अभी हमें बढ़ना है एक छोटी सी ब्रेक की जानी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तैयबा होंगी और उनके पास कुछ ऐसे खूबसूरत अल्फाज हैं, क्योंकि आज उन्होंने कहा कि मैं अपने सेगमेंट को कुछ एक नया रंग देना चाहती हूँ, कुछ अलग करना चाहती हूँ। तो हम देखते हैं कि आज तैयबा अपने सेगमेंट को किस तरह से अलग करने जा रही है। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि आज तैयबा जो हैं उन्होंने कहा कि मैं अपने सेगमेंट को कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ करना चाहती हूँ, तो हमने कहा बिल्कुल आप किस तरह से करना चाहती हैं हमें बताइएगा। उन्होंने कहा वो तो फिर मैं आपको ऑन एयर आकर ही बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग रुबैका। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। मुझे बहुत अच्छा लगा मेकअप रूम में जब आप तैयबा बात करी थी कि आज आप अपने सेगमेंट को मुख्तलिफ करेंगी, लेकिन आपके पास वो अल्फाज होंगे जो कश्मीरियों के जज्बात की अक्कासी करेंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। तो क्योंकि जो मेरा सेगमेंट है वो गुड न्यूज़ का है, यकीनन बहुत सारी चीज़ें हम देखने और सुनने को जो हमें मिलता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम पॉजिटिव तरह से भी जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। जैसा कि आज सबको पता है कि हम यौम सयाहत जो है आज वो मनाया जा रहा है, तो यकीनन पहले मेरे कुछ अल्फाज कश्मीरी बहन भाइयों के लिए, तो उसके बाद कुछ न्यूज़ भी हैं, क्योंकि गुड न्यूज़ का सेगमेंट है तो कुछ एक अच्छी न्यूज़ भी उनके हवाले से मेरे पास है आप लोगों के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यकीनन मैं स्टार्ट करती हूँ उस नज़्म से। और जब इसको मैंने सुना रुबैका, मैंने बहुत सर्च किया, बहुत सारी चीज़ें सर्च की, तो इसमें अपनायत का इजहार है कि कश्मीर हमारा है और वो हमारा ही रहेगा। एक कहते हैं ना कि कोई भी टाइम ऐसा होता है कि हर वक्त एक जैसा नहीं होता, कभी एक चीज़ आपके पास है ना तो वो कुछ वक्त के लिए, तो बस आपको उस कुछ वक्त के लिए उसको रखिए। यकीनन वो दिन दूर नहीं है कि हम यौम सयाह नहीं मना रहे होंगे और हम यही कह रहे होंगे कि कश्मीर पाकिस्तान का था और अब वो पाकिस्तान के पास है। बिल्कुल। सर पे कफन, पाँव में बंधा हुआ जंजीर है, ख्वाब आँखों में हर सू एक ताबीर है, दिल में मोहब्बत हर आँख में एक उम्मीद है, आओ देखो ज़रा ये मेरी धरती कश्मीर है। रोक सका ना कोई ना रोक पाएगा इस कौम को, रोक सका ना कोई ना रोक पाएगा इस कौम को, हर मर्दे मुजाहिद के हाथ में शमशीर है। हराम कर दी जन्नत काफिर पे खुदा ने भी, हराम कर दी जन्नत काफिर पे खुदा ने भी, कहा खूब किसी ने कश्मीर जन्नत नज़ीर है। पानी हो कम और खून हो जहाँ हर सू, पानी हो कम और खून हो जहाँ हर सू, पहचान मुश्किल नहीं
हाँ वो वादी कश्मीर है। ख़त्म होती है किसी मकाम पर हर कहानी, ख़त्म होती है किसी मकाम पर हर कहानी, जल्द ख़त्म होगा ये जुल्म भी, ये भी एक मिटने वाली लकीर है। जिस तरह से मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज आपने कहा था कि मैं गुड न्यूज़ का जो मेरा सेगमेंट है रिबेका, उसको मैं कश्मीरियों के जज्बात की अक्कासी करने वाले अल्फाज में ढाल दूंगी, तो यकीनन ये किसी सूरत गलत नहीं है। आपने बड़ी खूबसूरती से कश्मीरियों के जज्बात की अक्कासी करते हुए अल्फाजों का जो है वो चुनाव किया है। जिस तरह से आपने इस नज़्म में ज़िक्र किया है जन्नत का, बिल्कुल उन कुर्बानियों का जो किसी सूरत भी जो है वो आई थिंक हम भूल नहीं सकते, या कश्मीरियों की जो कुर्बानियाँ हैं उनको पूरी दुनिया जो है वो नहीं भूल सकती और इससे इनकार नहीं कर सकती कि जिस तरह से कश्मीरी जो है वो आई थिंक अगर हम ये कहें कि पहले दिन से आज की तारीख़ तक उस जिद्दोजहद में मसरूफ़ है, तो वो किसी सूरत गलत नहीं होगा। और कहीं पे भी आपको उनका टेम्परामेंट लूज़ नज़र नहीं आएगा रिबेका। कितने साल हो गए हम ये चीज़ें सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, वो पूरी दुनिया में किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप जब भी उनसे मिलेंगे तो वो आपको पूरी उम्मीद दिखाई देंगे कि ओके फ़ाइन, अभी तारीकी है, अंधेरा है, उनको शायद समझ नहीं आ रही, लेकिन जल्द यहाँ से ही एक सूरज तलू होगा और रोशनी होगी और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ज़रूर बनेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, अब गुड न्यूज़ की तरफ आते हैं। अच्छा, गुड न्यूज़ क्योंकि जैसा कि अभी पाकिस्तान भारत का जो मैच था, हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जो है वो भारत को शिकस्त दी और उनको मुंह की खानी पड़ी और 10 विकेट्स के साथ पाकिस्तान जीता। और इसी तारीखी फ़तह पर मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा पुरजोश दिखाई दिए, सड़कों पर निकल आए, आतिशबाजी की गई, उसकी सेलिब्रेशंस की गई। और अगर हम बात करते हैं वहाँ के जो श्रीनगर के जो हॉस्टल्स हैं, वहाँ के तलबात ने भी जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और इतना ज़्यादा उस चीज़ को सेलिब्रेट किया गया कि जो शिकस्त थी भारत की और पाकिस्तान की जो जीत थी उसको मकबूजा कश्मीर के जो लोग थे उन्होंने बहुत सेलिब्रेट किया। और इसके हवाले से अगर मैं वीडियोस देखूं, मैं कल भी देख रही थी, बहुत सारी वीडियोस हमें सोशल मीडिया पे मिल रही हैं कहाँ कहाँ सेलिब्रेशन हुई। लेकिन जब मैंने देखा मकबूजा कश्मीर का एग्जैक्ट, क्योंकि जैसे कि आज योम सयाब भी है, तो कहते हैं ना कि अपनी जब आपकी जीत होती है ना तो उसको आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और उनको दिखाते हैं। बेशक वहाँ पे भारत का कब्जा है, कर्फ्यू है, उसकी हालात मुसल्लत हैं, हालात बहुत जो है ख़राब हैं, लेकिन उसके बावजूद इस जीत को उन्होंने बहुत ही पुरजोश तरीके से सेलिब्रेट किया। क्योंकि तैयबा मुझे लगता है कि जिस तरह हम बात करते हैं ना जिंदा कौमों की, और वो लोग जो जिंदा दिल होते हैं और उम्मीद रखते हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले जब भी हम कश्मीर का जिक्र करते हैं, उन लोगों का जिक्र करते हैं, तो आपने जिस तरह भी कहा कि वो लोग जो है वो उम्मीद से भरे हुए लोग हैं। जब आप उनसे मिलते हैं या उनसे बात करते हैं, वो जुल्म सितम जिसका शिकार वो हैं और वो पूरी दुनिया जानती है। जब हम अमन की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, दुनिया इन तमाम तर चीज़ों पर बात तो करती है, लेकिन कश्मीरियों के हवाले से हमेशा ही इस हवाले से जो है वो एक खामोशी का सामना रहता है। लेकिन कश्मीरी जो हैं वो अमन पसंद लोग हैं और वो खुशी को सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं। यकीनन मैंने भी जो है कुछ ऐसी तस्वीर और वीडियोस देखी, तैयबा मेरे लिए भी वो बहुत ही खुशी की बात थी। और यकीनन जिस तरह से भारत की शिकस्त और पाकिस्तान की जो हम कह सकते हैं कि अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया गया कश्मीर में, वो यकीनन काबिल तारीफ़ था। काबिल तारीफ़ है। और जैसे कि 27 अक्टूबर जिस पे भारत ने कश्मीर पे कब्ज़ा किया, उस वही दिन जो है वो योम सया का दिन है। और मज़ालिम के बावजूद, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया रिबेका, कि जो उनका अज़्म है वो नहीं तोड़ा जा सका और यकीनन तोड़ा जा भी नहीं सकेगा। अगर उनके बच्चे को भी आप देखें ना तो वो भी बहुत पुरअज़्म है और वो डटे हैं अपनी चीज़ पे, वो जदोजहद कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। कहीं पे भी वो आपको उनमें झुकाव महसूस नहीं होगा कि उन्होंने हार मान ली है या वो दिल बर्दाश्ता हो गया, ऐसी कोई चीज़ बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ ना हमें कभी देखने को मिली और ना सुनने को, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और वो पाकिस्तान का बन के रहेगा। याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, और जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी, तो वो कभी भी उनकी नहीं हो सकती, वो हमारी है और वो जन्नत हमारी ही रहेगी। और यकीनन आज़ादी का सूरज भी बहुत जल्द वहाँ पे तुलू होगा और इंशाल्लाह आने वाले चंद ही सालों में हम ये योम सया नहीं मना रहे होंगे और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। और इनकी जदोजहद पे, इनकी कुर्बानियों पे और जिस तरीके से ये अपने लिए लड़ रहे हैं, उस पर हम राइजिंग पाकिस्तान की जानिब से, अपनी पूरी टीम की जानिब से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं और उनको ये बताते हैं कि वो किसी सूरत अकेले नहीं हैं। जिस तरह से पूरा पाकिस्तान उनके साथ है और ये बड़ी खुशी है। जिस तरह से तैयबा हम बात करते हैं ना खुशी और उम्मीद की, मुझे लगता है कि हाँ, ये दिन यौम सया है, यकजहती का दिन है, लेकिन इस खुशी और इस उम्मीद के साथ कि ये वक्त बस ख़त्म होने वाला है
और अगर हम सब इसी तरह से ये मोहब्बतें, ये चाहतें और ये जो यकजहती है इसका इजहार करते रहे तो किसी सूरत भी वो वक्त जो है वो दूर नहीं है। तैयबा, यही चीज़ें जो है वो यकीनन हमें खुशी देती है। जिस तरह से अभी नवेरा अपने सेगमेंट में आपने देखा कि वो कल्चर पे बात कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितना रिच कल्चर है, लेकिन वो कल्चर जो उनका है, वो खुशियाँ जो उनकी हैं, पूरी दुनिया तो उसको सेलिब्रेट करती है या जानती है, उस कल्चर के बारे में बात करती है, लेकिन वो लोग जो इसके हकदार है वो इस चीज़ से महरूम है। दुनिया इस पर कब तक चुप रहेगी और क्यों चुप है? बोलना है। बैनुल अक़वामी तंजीमें जो खामोश हैं अब उनको जो है अपनी खामोशी तोड़नी है। अच्छा रेबेका, अगर मैं वहाँ के लोगों की बात करूँ, क्योंकि अभी हम कश्मीर पे बात कर रहे हैं, तो मेरा रिसेंट एक विज़िट भी रहा कश्मीर में। हम लोग शादरा और किरन तक गए। वहाँ के लोग इतने ग्रेसफुल हैं और इतने ज़्यादा वो लविंग है, लेकिन वहाँ पे वो कुछ ऐसी सहूलियात से महरूम भी होते हैं जिसको देख के तकलीफ़ होती है कि जो चीज़ें उनकी हैं हम लोग उसको बहुत इंजॉय करते हैं, हम वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। वहाँ की अगर मैं रत्ती गली की बात करूँ, बहुत खूबसूरत है। आप शादरा चले जाएँ, आप किरन चले जाएँ, आप नीरम देख लें, लेकिन वहीं के लोग अपनी ही चीज़ों से महरूम है। थैंक यू सो वेरी मच तैयबा। यकीनन ये गुड न्यूज़ का सेगमेंट था और इसमें जिस तरह से आपने अल्फाजों का चुनाव किया, कुछ ऐसी बातें जो अल्फाजों से जो है वो आसानी जो है हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रेबेका, थैंक यू सो मच। अभी हमें बढ़ना है एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे स्पोर्ट्स सेगमेंट में हमारा साथ देंगे अवैस। कुछ बात होगी पाकिस्तान न्यूजीलैंड के कल के मैच के हवाले से, कुछ बात करेंगे KPL के हवाले से। कहीं नहीं जाना, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि आज अवैस से हम कुछ जानेंगे कि कल का जो मैच है वो कैसा रहा, लेकिन इसी के साथ साथ हम KPL पे भी बात करेंगे। KPL पे बात करने का मकसद सिर्फ यही है और उस खेल का मकसद सिर्फ यही था कि हम यकजहती का इजहार कर सकें कश्मीरी बहन भाइयों के साथ। सो वैसे जानते हैं कि वहाँ पर जो है वो स्टेडियम की क्या सूरत हाल थी और किस तरह से जो है उसको लोगों ने जो है सेलिब्रेट किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। वैसे आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक। पहले सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो कल जीत की। थैंक यू सो वेरी मच। खैर मुबारक। यकीनन कल का जो मैच है उस पर मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अवैस जानना चाहूँगी मैं और यकीनन हमारे देखने वाले भी, KPL जो है वो यकजहती का इजहार, लेकिन इसी के साथ साथ स्टेडियम में क्या सूरत हाल, लोगों का जोश जज्बा क्या था? मुझे एक तो खुशकिस्मती थी कि कश्मीर प्रीमियर लीग का जब पहला एडिशन हुआ उसका मुझे हिस्सा बनने की मुझे चांस मिला था, एक टीम का हिस्सा बनने का। और यकीन माने रेबेका, मुझे याद है कि क्योंकि हम लोग एक CSR पार्टनर भी थे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो कुछ टाइम पहले मैं स्टार्ट हुआ था KPL के साथ। तो जब हम मुजफ्फराबाद की सिटी में पहुंचे, एक तो खूबसूरत, जो आपको पता है स्टेडियम है क्योंकि वैली के अंदर बना हुआ है, और जो लोग थे वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने वेलकम किया, तो एक प्यार और मोहब्बत समझ में आती थी उनकी के, और साथ वो इतने कोई मैं कहूँगा डेस्परेट थे कि यार कोई क्रिकेट यहाँ पर हो। मुझे अभी भी याद है कि जिस वक्त अपना स्टार्ट हुआ मैचेस का, आपको पता है क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में सैटरडे संडे छुट्टी होती है, लोग बेचारे ज़्यादातर शाम को काम के बाद छुट्टी करने के बाद फैमिलीज़ वहाँ पर स्टेडियम में, और ख़ास करके जिस दिन फाइनल का दिन था, आप यकीन माने क्योंकि स्टेडियम के बिल्कुल साथ एक पहाड़ी है काफ़ी ऊंची सी करके, तो उधर घर वगैरह तो लोग ऊपर भी बैठे होते हैं। तो मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझे जो याद है अंदाज़न जो रिपोर्ट्स थी, अराउंड कोई 10,000 बंदा जो उनसा स्टेडियम से बाहर बैठा हुआ था, कि वो इतना बंदा शायद आ सकता था अंदर के। उनको आखिर में पुलिस वाले भी तंग होकर उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आप लोग साइडों पे आके मैच देख लें, क्योंकि इतना हजूम था लोगों का। और जिस तरीके से हमें, मुझे याद है कि प्यार वहाँ पर मिला कि कोई भी, आपको पता है क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह क्योंकि रूट होते हैं कि लोग तंग भी पड़ते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा किसी को। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि आपको पता है फॉरेनर्स भी आए हुए थे वहाँ पर। हर्षल गिब्स भी एक हमारी टीम का पार्ट रहे हैं। गिब्स भी बहुत खुश थे। एक तो उसकी अपना कहूँगा सीनरिक जो व्यू था मुजफ्फराबाद का, और ख़ास करके जो उनसे अपना जिस तरीके का वेन्यू था और मैचेस जिस तरीके के आपको पता हुए टफ़ मैचेस हुए, और ये बड़ा एक इनिशिएटिव था पाकिस्तान क्रिकेट का। मैं कहूँगा कि उस इलाके के जो लड़के हैं जो परफॉर्म करते हुए आए कंसिस्टेंटली, मैं कहूँगा कि आपने जो AJK की टीम, क्योंकि रीजन भी होता है उसके अंदर, उनको एक चांस दिया गया
अब दुनिया को दिखाने का कि हम लोग भी किसी से कम नहीं हैं। और आपने देखा होगा ज़मान खान जैसा लड़का एक था जिसका बहुत ज़्यादा नाम चला, वहाँ पर इंज़माम था, उसका नाम चला। तो ये लड़के वो हैं जो फ्यूचर स्टार्स हैं पाकिस्तान के। अगला भी एडिशन जब KPL का होगा तो आप देखेंगे और लड़के जब सीनियर कैंपेनर्स के साथ मिलेंगे आपको और चीज़ें नज़र आएंगी पाकिस्तान क्रिकेट। सो आई थिंक वैसे अगर जिस तरह से ऑफ कोर्स आप हमें वो सारा, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद थे और वो तमाम तर चीज़ें आपने अपनी आंखों से देखी हैं, तो ये किसी सूरत भी गलत नहीं है ना कि वो जो जज्बा है और वो जो एक्साइटमेंट है, अगर हम ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करते हैं या हम आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, जज्बात जो हैं वो दोनों तरफ एक जैसे हैं। खुशी और जो जज्बा है ना वो बिल्कुल एक लेवल पे रहता है। सो मुझे तो ऑफ कोर्स हमेशा से ही बड़ा अच्छा, क्योंकि जब KPL हो रहा था उसके बारे में पढ़ना जानना, वो इस बात की खुशी थी कि वहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं और दुनिया को कितना पॉजिटिव मैसेज आ रहा है। मुझे याद है रेबेका जिस वक्त KPL के ट्रायल्स हुए थे तो मैं अज़हर महमूद साहब और सईद अजमल क्योंकि इसका हिस्सा थे ट्रायल्स की जो पहली एडिशन हुई थी मीरपुर के अंदर और मुजफ्फराबाद में ट्रायल्स थे। तो मुझे आज भी याद है कि मैं और सईद भाई बैठ के बात कर रहे थे कि हम लोग इतना यकीन माने कि तंग आ चुके थे वीडियो से। इतनी हमें दुनिया से वीडियोस मिली थी ट्रायल्स की, लड़कों की जो बेचारे कश्मीरी ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई कश्मीरी UK में बैठा है, अमेरिका में बैठा है कि मैं इस लीग का पार्ट बनना चाहता हूँ। यहाँ तक कि दूसरे मैं कहूँगा जो श्रीनगर था, मकबूजा कश्मीर की साइड से भी हमें वीडियोस मौसूल है जो रणजी ट्रॉफी वहाँ पर खेल रहे हैं, क्योंकि वो लोगों के जज्बात पार्ट बन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता जो इंसिडेंट्स हुए हम उनको नहीं रख सके। लेकिन ये था कि आपने जो जीत की बात की, आपको याद हो कि बड़ी खुशी हुई जिस वक्त पाकिस्तान ने इंडिया को हराया और आपको पता है वहाँ श्रीनगर चौक पे जो खुशी मनाई गई कि तेरी जान मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान, तो बड़ी खूबसूरत चीज़ थी वो हमारे। बिल्कुल। इसी तरह बढ़ते हैं कल के मैच की जानिब, और कल के मैच किसी के साथ साथ हम हाइलाइट्स भी देखते हैं और साथ जानते हैं कि आपकी क्या खुशी थी, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी है ना? ऐसी वैसी क्लियरेंस हुई है कि मत पूछिए। देखते हैं जी हाइलाइट्स और साथ जानते हैं कि अवैस का जो है वो क्या सारा इनपुट है इस हवाले से और वो किस तरह से अपना फीडबैक शेयर करेंगे। मैं वही कहूँगा कि माफ़ी मांगना चाहता हूँ रौफ से जिस तरीके से कल परफॉर्म किया है हारिस रौफ ने एक्सेप्शनली वेल। और ये बहुत बड़ी विकेट है मार्टिन गप्टिल, क्योंकि आपको पता है कि वो पाकिस्तानी बॉलर्स को जानते हैं, PSL भी खेलते रहे, उनको पता है। और पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ा मैं कहूँगा काम किया हुआ था न्यूजीलैंडर्स पे, उनको बिल्कुल भी मैं कहूँगा हिलने नहीं दिया। एक पॉइंट पे जहाँ मुझे याद है केन विलियमसन बैटिंग कर रहे थे, कॉनवॉय आया तो मुझे लगा कि शायद 150-160 कर जाएंगे और ये विकेट भी ऐसी है। और अगर होता यकीन माने टफ टोटल था चेस करना, इतना आसान नहीं था। तो बड़ा अच्छा पाकिस्तान ने बॉलिंग, हाँ हसन अली थोड़ा सा मैं कहूँगा ऑफ कलर ज़रूर नजर आए, लेकिन वही बात के होते हैं मैचेस बुरे, टीम वही है, बैकअप तो करने हमने इन लड़कों को, अल्लाह करे कि वर्ल्ड कप भी जीतें इंशाल्लाह। लेकिन हारिस रॉफ वाज वेल, मैं कहूँगा जितना स्पीड और ख़ासकर एग्रेशन और जो बैक ऑफ द हैंड स्लोवर डिलीवरीज उन्होंने की हैं, बिल्कुल भी उनको न्यूजीलैंड बैट्समैन को मैं कहूँगा कि सेट नहीं होने दिया, ये प्लस पॉइंट था। और खासकर शाहीन शाह अफरीदी, आपको पता है कि आई थिंक वो तो लाइमलाइट जो है वो मिल गई। और बड़ी बात है, देखिए अब जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, खास करके कमेंटेटर्स भी ये बात करने लग पड़े हैं कि वो बॉलर हैं जो पहले ओवर के अंदर आपको डेंट ज़रूर करता है, एक आउट लाजमी करता है कि विकेट टेकर आपका। और आपने देखा होगा पहले ओवर में भी उन्होंने रन्स कोई लीक नहीं किए, बड़ा एक प्रेशर डाला है। बिल्कुल। सो वो आई थिंक अवैस ये जो जिस तरह से आप कल के मैच के हवाले से भी बात करें तो वो बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर पहले शुरू में ही एक प्रेशर बिल्ड कर लिया जाए तो उसके बाद ऑफ कोर्स जो खिलाड़ी खेल रहा है उसको ज़रा से एक पता तो चलना चाहिए ना कि उसके ऑपोजिट खेल कौन रहा है। देखिए ना अभी जैसे कि पाकिस्तान की बैटिंग जब आप देख रही हैं, अभी आप जब पाकिस्तान की बैटिंग आई, वो मैंने जो आपको एक बात की थी, जो मुझे कल एक चीज़ नज़र आई कि आप खाली बाबर और रिजवान पर रिलाई नहीं करते, आप एक टीम यूनिट बन के खेलते हो। हारिस रौफ से तो माफ़ी मांगी, तो हम आसिफ अली से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि हमने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया उनको। इन दोनों को ही बहुत ज़्यादा आसिफ को आपको पता है कि बहुत लोगों ने, मैंने भी क्रिटिसाइज़ किया था कि यार नहीं वो परफॉर्म नहीं कर सके जो चीज़ है। लेकिन वही बात है कि बड़ा वो मेंटल स्ट्रेस से भी गुजरे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब तनकीद होती है आपको पता भी होता है कि लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कल उन्होंने मैच पलटा है। और एक पॉइंट मुझे याद है कि जब इमाद वसीम बैटिंग करने आए तो उस वक्त आपको पता है एवरेज थोड़ी पाकिस्तान की चाहिए थी जी। तो मुझे ये था कि मैंने कहा यार ये गलत कर रहे हैं, इनको तो आसिफ को भेजना चाहिए था यहाँ पर, चलो 1-2 मारेगा तो कम अज़ कम चलो एक एवरेज नीचे लेके आएगा। लेकिन एक राइट स्ट्रैटेजी में कहूँ, लेकिन इनको हैट्स ऑफ है शोएब मलिक को, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, सीनियर कैंपेनर, पता लगा कि ठंडे प्लेयर हैं। हफीज़ का आपको पता है जिस तरीके से उन्होंने भी आगाज़ किया, वो एक जो कैच कॉनवॉय ने पकड़ा वो आउटस्टैंडिंग था, मुझे लगता है कैच ऑफ द टूर्नामेंट होगा क्योंकि आसान नहीं था, वो बड़ा उन्होंने अच्छी प्लेसमेंट की थी। लेकिन शोएब मलिक की जिस तरीके से सीनियर कैंपेनर एक लीड करता है फ्रॉम द फ्रंट, बिल्कुल कूल माइंडेड रहे, टीम को जो लड़के थे उनको लेके चले। और आपने देखा कि विनिंग नोट भी, फिर आपको याद है कि आसिफ को अपना एक शॉर्ट पिच और जो डिलीवरी है वो ब्राउज़र पे लगी थी हेलमेट पे, तो मैं तब देख रहा था शोएब मलिक उससे बात करते हुए, तो एक सीनियर कैंपेनर नज़र आता है कि वो जिस तरीके से
टीम को लेके चल रहे थे और अब मैच आप जीता है, आपको पता है सामने। मैं एक चीज़ क्योंकि वैसे ऑफ कोर्स वो पूरा जो मैच को देखना होता है वो भी एक खुशी के जज्बात जो है वो छक्का है, चौका है, पाकिस्तानी जो है वो टीम वाले जब कोई आउट करते हैं वो एक एक्साइटमेंट ही कुछ और होती है ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि क्रिकेट से हम पाकिस्तानी कौम के जो है वो बड़े जज्बात जो है वो जुड़े हुए होते हैं। आपने स्टेडियम में देखा होगा कल जिस वक्त वो हारे थे तो लोग स्टार्ट कर गए थे सिक्योरिटी सिक्योरिटी, और मुझे याद है कि उधर क्योंकि किसी ने एक बैनर पकड़ा तो उस पर लिखा हुआ था कि दरवाजे बंद कर लो, जो न्यूजीलैंड की टीम है कहीं भाग रहे जाए। तो जो हालात थे कल वो यही थे मैं कहूँगा, लेकिन पिच की खास करके ना रबेका, क्योंकि इस पिच पे याद हो मैंने कल भी आपको एक बात की थी, इसको हम अपनी लैंग्वेज में जो कहते हैं फ्लैट डेक विकेट है, फटा विकेट है। यहाँ पर स्कोर जो उनसा 160 भी हो वो चेज़ होता है। हाँ ये होता है कि क्योंकि न्यू विकेट थी यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट, मैं कहूँगा एटमॉस्फेयर कोई इसका इतना मॉइस्चर को डिफरेंट नहीं था, बॉल आपको पता नीचे भी रह रहा था। बस ये था कि अगर शायद वो यूज्ड विकेट होती जिस पे कल अफगानिस्तान भी खेला था तो वहाँ पर थोड़ा बॉल टर्न करता ही है, लेकिन एक नई विकेट थी। लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैन की मैं स्पेशली कहूँ क्योंकि इनके पास आपको पता 2 स्पिनर्स जो उनसे हैं साउथी और सैटनर माने जाते हैं दुनिया के अंदर, उन दोनों को सेटल नहीं होने दिया और कल बड़ा एग्जीक्यूशन प्लान का बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन मुझे लगता है वैसे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसी के साथ जो है ना पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बड़े जज्बात जुड़े हुए थे और वो यही सोचकर मैदान में उतरे थे कि आज इस टीम को हराना है और उन्होंने ये कर दिखाया है। लेकिन रबेका वही चीज़ जो आपने भी कल एक बात की थी ना कि हमें 2 मैचेस हम जीते हैं, सेमीफाइनल्स की दौड़ इंशाल्लाह ताला पक्की है, लेकिन देखिए आपको फिर बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। मुझे उस दिन बड़ी अच्छी बात बाबर आजम की लगी जब वो शादाब खान कह रहे थे ना कि ग्राउंड का एक राउंड लगाते हैं, तो उसने कहा नहीं 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 आके आयतल कुर्सी पढ़ो, हमने वर्ल्ड कप जीतना है। और उसकी प्रेस मुझे याद है कि जिस वक्त वो ड्रेसिंग रूम में था वही थी बॉडी लैंग्वेज कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है। यही अगर रहेगा ना माइंडसेट कि अभी हम जीत गए हैं तो खतरनाक टीम कोई भी नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच अवैस, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। अभी हमें बढ़ना है एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। आपको बता दें कि ब्रेक के बाद हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे। अल्ताफ हुसैन वानी साहब सीनियर हुर्रियत लीडर हैं, उनसे कुछ बात करेंगे, अमन की बात करेंगे कि बैनुल अक़वामी तंजीमें क्यों खामोश हैं। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।